खबर में खुश आमदीद। मेरे साथ आरमीद भट्टी साहब, तार मलिक साहब और मैं हूँ सईद काजी। नाज़रीन, ममनुआ फंडिंग केस का फ़ैसला आ गया। गोया ममनुआ फंडिंग केस है या बैरूनी फंडिंग है, मेरे ख्याल में ममनुआ तक की बात शायद जाएगी। क्या इमरान खान मुश्किल में आ सकते हैं? अब सब यही कह रहे हैं और हर 5 मिनट 10 मिनट बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है। बड़ा रिलीफ हुआ है हुकूमत को। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में अब जाएगी, ज़ाहिर है देखेंगे दीगर पार्टियों के फैसले भी आने हैं। अगर ये रवायत पड़ गई भट्टी साहब तो मेरे ख्याल में इससे तो बचना किसी भी नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कई सब गुजारिश है कि मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान साहब ने जो किया होगा 100% ठीक होगा, लेकिन अगर कोई फॉरेन फंडिंग है तो इनका सिस्टम है और किसी जमात में तो सिस्टम ही नहीं है। ये जो इलेक्शन लड़ते हैं ना, इसका ये हिसाब नहीं दे सकते। 40 लाख है सिर्फ इलेक्शन के अखराजात है महीने का, तो ये 10 करोड़ से कम नहीं होता। तो ये तो इलेक्शन कमीशन का एक बायस नज़र आया है साफ। पीपल्स पार्टी का भी कर दे, नून का भी। हाँ, अगर ये गलत है तो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन एक तरफ आप तरमीम करते हैं, नैब के 5 साल पुराना केस नहीं होगा, 8 साल पुराना करते हैं। और दूसरी तरफ इमरान खान को आपने हुकूमत से गिराया। अमेरिकन मरासले के मुताबिक इमरान खान साहब ने कहा, खुद वो बार बार कह रहे हैं इमरान खान साहब कि ये इलेक्शन कमीशन पर मुझे एतमाद नहीं, ये नून लीग का विंग सेल है या एक सेल है। अब उससे बड़ी जो उन्होंने अपनी मशकूक रेपुटेशन कर ली ना चीफ इलेक्शन कमीशन साहब ने, मेरी नज़र में आज तक जुल्फ़िकार अली भट्टो को भी फांसी हुई, बड़े बड़े केस हुए, इवन के इमरान खान साहब और नवाज शरीफ साहब को भी नहल किया गया और भी सजाए। किसी जज ने ये नहीं कहा कि आज के बाद मुझे कुछ हो तो फलां सियासी जमात है। इसका मतलब है तुम्हारा, आपको पता है कि बदनीति से पीटीआई को टारगेट कर रहे हो। अगर कल को तुम्हें कुछ हो जाए तो वीडियो रिकॉर्ड करा रहे हो कि पीटीआई जिम्मेदार है। कई सब ये बात कभी किसी जज के मुंह से सुनी है? उन्होंने बहुत बहुत बड़े फैसले किए हैं, कभी नहीं। तो लिहाजा इमरान एक बहुत पॉपुलर हो गया था। हाँ, इसमें अगर बेकायदगियाँ हैं, कोई आइन तोड़ा गया है तो उसके मुताबिक कार्रवाई यकीनन होनी चाहिए क्रॉस दी बोर्ड। लेकिन बादिउल नज़र में इमरान खान की बढ़ती हुई शोहरत, मकबूलियत से खौफजदा हो के कमो बेशतर 2 दर्जन से ज़्यादा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से हुकूमती अरकान ने कर डाली हैं। मुझे समझ नहीं आई और पाकिस्तान में पहला कोई बेकायदगी हुई है? नहीं होनी चाहिए, हुई है तो। लेकिन भाई तुम तो इलेक्शन कैंपेन में एक बुकिए से 3-3 करोड़ लेते हो सिर्फ एक हल्के के इलेक्शन का, और फिर वो बुकिया 5 साल मौज करते हैं अपनी। फिर नहीं मौज आप करवाते हैं ना, फिर आप कहते हैं उसकी बुक पे रेट नहीं करनी। तो इस हम में नंगे हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह एक मकबूल तरीन जमात को आप अगर समझ रहे हैं कि दीवार से लगा के बिल्कुल रास्ते से इमरान खान को फेंक देंगे, इतना आसान नहीं होगा। ताहम अभी मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट जाना है, फिर असल डिसीजन उधर आ रहे हैं कि वो क्या फरमाते हैं जज से बात। जी मलिक साहब, अभी तो एक मुझे फ़ोन भी आया, यकीन करें कि मैं अभी तो कह रहे थे यार ये आज हमारे वज़ीर दिफा साहब बजाय इसके कितना बड़ा सानिया हुआ, उसका कोई जिक्र नहीं किया और इधर से काम शुरू था। एक तो उनका चूँकि फील्ड भी है वज़ीर दिफा, चूँकि दिफा से मुंसलिक और हम एक बड़े सानिए से गुजरे हैं, तो ये खैर एक पब्लिक ओपिनियन थी। उन्होंने मुझे कहा था मैं बात कर दूँ। आप मुझे बताएँ कि आपको क्या लगता है? ये देखें, पहले तो मैं कमेंट करता हूँ, फिर उसके बाद इस केस पे बात करूँ। मैं इस चीज़ का कायल हूँ एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स कि आप अगर सियासी फ़ैसले अदालतों से कराएंगे उनका कभी इफेक्ट नहीं आएगा। उसकी मिसाल भुट्टो की फांसी है, गिलानी को आपने नाहल किया, नवाज शरीफ को नाहल किया। इससे बहुत पहले जब मुश्तरका पाकिस्तान था, मुजीब को आपने अगरतला केस में बगावत अपना गर्दार करार दिया। एक भी अदालत का फ़ैसला पाकिस्तान की सियासत को ना साफ़ कर सका ना बदल सका। तो मैं समझता हूँ इमरान को इसका फ़ायदा होगा, ये पॉपुलर होगा। ये मेरा पहला कमेंट है। अब मैं तो केस के बारे में जो बहस चल रही है, ये पार्टी अब शुरू हुई है, ख़त्म नहीं हुई है। पार्टी शुरू होने से मुराद है कि इलेक्शन कमीशन जो है एक फैक्ट फाइंडिंग है, मैं उसकी टर्म्स में बात कर रहा हूँ। उन्होंने कुछ अपने तरफ से जो तफ्तीश की है, तहकीक की है, उन्होंने बतौर फैक्ट्स उन्होंने कहा जी ये हमारी फाइंडिंग्स हैं, गलत बयानी की गई है, गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है और आपने वो फंड लिए हैं जो प्रोहिबिटेड थे, जो आपने नहीं लेने थे। लिहाजा उन्होंने इनको कर दिया शो काज नोटिस कि ये आप पे इल्ज़ाम हम कन्फिस्केट क्यों ना कर लें। अब वो 80 करोड़ के करीब है। तो 2 चीज़ होंगी। दूसरा, उसके साथ उन्होंने वफाकी हुकूमत को दे दिया कि ये कवानीन, ये चीज़ें गलत हुई हैं, इन कवानीन के मुताबिक आप आगे चले जाए कोर्ट में। हाँ, वो चले जाएँ। मगर जो मैं पॉइंट आपसे रेज़ कर रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि इलेक्शन कमीशन इनको सज़ा नहीं दे सकता। वो शो काज के बाद सज़ा भी दे सकता है।
अपनी वफाकी हुकूमत खुद भी सज़ा दे सकती है और वफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है। तो मुख्तसर मैं कंक्लूड करने लगा हूँ, पार्टी अभी शुरू हुई है। मतलब अच्छा बड़ी साहब, ये अगर इन्होंने सज़ा तो दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कोई वैसी पर्चा करा सकते हैं, नाअहली भी हो सकती है, बंदे नाअहली भी हो सकती है, वैसे बंदा घरों चुकाया जा सकता है, अपना लोगों के घरों में पुलिस घुस सकती है, हो तो बहुत कुछ सकता है होने को, लेकिन वो कहते ना उठ ना सकता तो मिल मारा है। मतलब है कि कितनी ताकत है, ना जाने आंगन टेढ़ा, कितना क्या मारेंगे ये, अपने आप को बचाएं। मेरे ख्याल में कादी साहब एक इनको मुल्क की माशी सूरत हाल पर तवज्जो देनी चाहिए जो दिवालिया उनके करीब जा रही है। दूसरी तरफ कोर कमांडर कोयटा मोहतरम जनरल सरफराज इतना बड़ा सानिया हो गया, इतना बड़ा सानिया हो गया, उनके साथ दीगर अफसरान, आप सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को नहल करने पे लगे हैं। भाई उनको अगर अदालतें फैसला करती हैं तो 100 दफा करें, हाँ करें अदालतों को फैसला करने देना। आप हर 2 मिनट बाद आके जज ना बन जाए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और पूरी की पूरी, मुझे तो लग रहा है हुकूमत के पास ना कोई वजारतें हैं, ना उनके पास कोई माशी जिम्मेदारी है, ना उनको तूफान सैलाब से कोई है, ना उनका एक ही इशू है कि इमरान खान को किसी तरीके से उसकी सियासी जमात को ख़त्म करके उन सब को नहल करके हम अपने लिए रास्ता साफ करें। पॉलिटिकल मैदान में यकीन है कि इसको हम ख़त्म नहीं कर सकते। अच्छा देखो, उन्होंने फरमाया बयान हल्फी झूठा है, चलो झूठा होगा, कैलबरी फाउंड बना लेता इमरान खान तो वो बेहतर था। नहीं, कुछ अभी तो अनवर मंसूर अली खान साहब ने कहा है कि ये बयान हल्फी है ही नहीं, ये सर्टिफिकेट उन्होंने दिया है, वो अपना आर्ग्यूमेंट लेके बैठे हुए हैं। जाहिर है देखे ना, फिर मैंने यही कहा ना, इसका मतलब है इस आज के फैसले से बादिउल नज़र में इलेक्शन कमीशन और हुकूमत ने इमरान खान को डैमेज करने के लिए, उसका रास्ता रोकने के लिए जो भी कहानी बनाई, वो सही है या गलत वो तो जज साहबान फैसला करेंगे। लेकिन ये तो जाहिर हो गया कि जिसको ये बयान हल्फी कह रहे हैं, आप कह रहे हैं अनवर मंसूर साहब नहायत क्रेडिबल आईनी माहिर है। मैंने सुना टीवी पे उनको, हमारे साथ या किसी और में कहा है, उन्होंने कहा भाई ये सर्टिफिकेट है, ये बयान हल्फी नहीं है। इसका मतलब है बयान हल्फी क्यों कह रहे हैं ये, क्योंकि नवाज शरीफ को झूठ बोलने पर साथ को नाहल किया गया था। ये चाल देखें कहाँ तक चल रहे हैं, ये सौदेबाजी के लिए रख रहे हैं। ठीक है, इधर नवाज शरीफ नाहल हुआ फॉर एवर, फिर आके इधर आइन में कोई तरमीम करें। मेरे ख्याल में इमरान खान को स्क्रू करने की एक नाकाम कोशिश है और इमरान खान मेरी राय में इस दबाव में नहीं आएंगे, चाहे ये जो मर्जी कर लें। भाई जब तक लोग उनके साथ हैं वो ठंडे होकर बैठे हुए हैं। वो सियासतदान का एक ही सरमाया होता है, एक तो इनका होता है सरमाया में फिर फ्लैट बना लिया, ठीक है, एक वो सिरे महल बना लिया, एक होता है वाम का वोट बैंक बना लिया, स्ट्रीट पावर ले ली। तो जिस पॉलिटिशियन के पास स्ट्रीट पावर है उसे रोकना मुश्किल है। लेकिन इसके बावजूद मैं कह रहा हूँ, अगर फॉरेन फंडिंग या ममनू फंडिंग में कोई गैर फॉरेन फंडिंग का तो उन्होंने कहा ही नहीं है, उन्होंने कहा है जी ममनुआ फंडिंग। क्यों मलिक साहब, यही बात है, ममनुआ फंडिंग है, इसका मुताबिक ठीक है, आप तादीबी कार्रवाई कर। मगर बाय द वे इस 75 साल में भट्टी साहब से पूछता हूँ, कब लोगों के साथ वो लीडर्स की मुझे कहानी बताएं जिनके साथ लोग थे वो कामयाब हुए? यहाँ तो कोई माफ़ी किसी को नहीं मिली। नहीं 75 साल तो ये बताते हैं। देखिए आपका अपनी राय है, बेनज़ीर आई 86 में गालबन, उस वक़्त 50-60 लाख पाकिस्तान की बात थी, सारी सर थे, बाकी तो लगड़ बगड़ रहे। एहतजाज तो इमरान नवाज शरीफ साहब ने जब नहल हुआ, लाहौर में 17,000 लोग नहीं थे। इमरान खान का मैं बार बार कहता हूँ मैं स्पोक्समैन नहीं हूँ, लेकिन इमरान खान को जब इन्होंने निकाला अदम एतमाद के जरिए, अगले दिन जितने लोग आए थे लीडरलेस लोग थे, खुद आए थे। काजी साहब वो किसी का वोट बैंक है तो मान ले, नून लीग का भी पंजाब में है, उसमें मुझे एक मिनट, लेकिन पीपल्स पार्टी पंजाब में उसका कुछ है। मैं आपसे बहस नहीं कर रहा, मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। बेनज़ीर ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया होगा, इतना बंदा आ गया, बाकी फैक्ट है। बेनज़ीर ने हुकूमत किसको दी? सदर उसको बनाया जिसने टेलीफोन किया ज़ियाउल हक को कि मार्शल लगाओ, भुट्टो कुछ करने वाला है। बेनज़ीर ने यह मुआहदा किया कि मैं भुट्टो के केस को नहीं छेड़ूंगी। बेनज़ीर ने वादा किया कि मैं फॉरेन पॉलिसी नहीं छेड़ूंगी। बेनज़ीर ने वादा किया मैं इंडिया से हाथ नहीं लगाऊंगी, फिर वज़ीर आज़म बनी। आप कहते हैं लोग ये इमरान खान का तो गलती तो नहीं है ना, बेनज़ीर की गलती है। सिस्टम की बात, सिस्टम की बात नहीं है सर, नो। आप इंडिविजुअल, जिस मैं उस जुलूस में था जब बेनज़ीर गुजरी यहाँ से गवर्नर हाउस से, तो उसने कहा कि अगर मैंने अब इस्लामाबाद का मुंह कर लिया तो ज़ियाउल हक हेलीकॉप्टर में बैठ के भाग जाएगा। अब मेरी अर्ज़ सुने, अब आप सियासतदान बन के डीलें कर लें, अवाम को मायूस करें, और फिर जब अवाम घरों में बैठ जाते हैं तो फिर वो यहाँ से गरेबान से आके पकड़ते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का कन्फेशन है
कि ये जो मैंने दो तबकों के दरमियान ब्रिज बनाने की कोशिश की, मैं इस वजह से मारा गया। अच्छा। तो हुजूर ये सियासतदानों की अपनी गलतियां थी, ये किसी और की नहीं थी। नहीं, भट्टी साहब से जवाब दे। चलो मधुर भी ले लो। जिसके साथ स्ट्रीट पावर और लोग उन्हें याद तो करते हैं, करते हैं, आप सही कह रहे हैं। दौर में भाई वो मेरे ख्याल है यहाँ पावर नहीं मिलती उसका बात ख्याल बताएं, नहीं। मुझे एक बात बताएं, लेकिन जिस दिन बेनज़ीर देखिए, मौत आप जीरो को हीरो नहीं करते। एस्टेब्लिशमेंट भी उस घोड़े पे हाथ रखती है जिसपे थोड़ी बहुत ही जान हो, कि नहीं कि ये बिल्कुल सच कह रहे हैं आप। देखिए, पॉपुलैरिटी अगर मैटर्स। इमरान खान, नवाज शरीफ भी 3-4 दफा इक़्तिदार में है, थोड़ी बहुत ही जान थी, बाकी भाइयों ने बाकी आप बहन भाई इमरान खान तो से इसीलिए मिला बहन भाई होते हैं ना, लेकिन मदद कादी मलक साहब, अगर सियासतदान मजबूत हों, उनका माजी बेदाग हो, उनका हाल मकसद ठीक हो, तो फिर वो सौदेबाजी नहीं करते, फिर वो स्टैंड ले जाते हैं। भट्टो मान लिया फांसी लग गया, लेकिन आज भी भट्टो जिंदा है। नवाज शरीफ 2 दफा मुल्क से भाग गया। जब कोई हिस्ट्री लिखेगा ना, वो लिखेगा इसको सजा हुई, एस्टेब्लिशमेंट से डील करके भाग गया। जुल्फ़िकार अली भट्टो के लिए ये कोई नहीं लिखेगा उसने डील करके फांसी से बच गया। कादी साहब, ये हिस्ट्री कैसे चेंज कर सकते हैं? नहीं, आप हिस्ट्री चेंज कर सकते हैं। इस दिन मोहतरम नज़ीर भुट्टो साहबा की शहादत हुई है। उस दिन अगर चले छोड़ा, मेरा दोनों से सीधा मैं सवाल कर लेता हूं। मैं आपको मुझे बताएं, ये निज़ाम इमरान को पावर दे देगा? सीधा जो सवाल है, इसका जवाब दोनों। इमरान को लेनी होगी मजबूत होके, ऐसी की तैसी। अगर उसको अगर वो सौदेबाजी करेंगे तो हम उसकी निशानदेही करेंगे। सौदेबाजी तो पंजाब में भी कर दी है, जिसको डाकू का उसको सीएम बना दिया। यार मुझे बताएं, अगर स्ट्रीट पावर होगी ना, मैंने आपको फिर भट्टी साहब को बहुत एतराज़ होता है कि एक छोटा सा गैर न्यूक्लियर मुल्क जो था, उसमें जाके एवो मोरालेस ने इस वक्त पावर ली है ना। अमेरिका बादर ने उसके खिलाफ कू कराया था, और जिस औरत ने उसके खिलाफ कू किया था वो जेल में है 10 साल के लिए। अवाम के साथ खड़े रहें, अवाम की ताकत आपके पीछे हो, कुछ नहीं होता, कोई नहीं पकड़ता आपको। जिस दिन 2, 4, 5, 10 लाख बंदा आप बाहर ले आए ना, और फिर तो कुछ नहीं होता मलिक साहब। ये सिर्फ ये है, वहां हमारे कहां जाते हैं आप जब आप डीलें करते हैं। आप माइंड ना करें, मैं इस बात पे काजी साहब को 100 सेकंड करता हूं। अगर अवाम आपके साथ है, आप जमीर फरोश नहीं है, आप सौदेबाजी नहीं करते, कागजों की आपको गिराना आसान नहीं है। मैं कागजों की बात कर रहा हूँ। इस कागजों में मैं कोई माहिर नहीं, मगर मेरी अकल कह रही है कि डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है। अगर हो जाए यार, यार हम तो एक एनालिसिस कर रहे हैं ना, लड़ तो नहीं रहे। अगर नाहल होते तो फिर आप क्या पासन की सियासत देते? मैं कहता हूं कि दुश्मन की तोपों में कीड़े पड़े, हो जाए हो जाए। कहते पिछले ना मर्दे फौजा घाट नहीं। अभी नाहली की इनकी एक साजिश है, यहाँ एक रिपोर्ट तैयार है, अदालत ने फैसला करना है। नवाज शरीफ भी नाहल हुए तो फिर अदालत का फैसला तो खत्म ही होता है। उससे इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन उसे ना मानने का इख्तियार हमें नहीं है। तो अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी ये लगड़ बगड़ और इमरान खान पे डालेंगे गंद। लेकिन मेरा ख्याल, मेरी राय है कि इमरान खान पर पाबंदी लगाना आसान नहीं होगा, और ना ही वो सरेंडर करेंगे, ना ही मैदान छोड़ के भागेंगे। मैं असल में ये मेरी राय है। जहाँ पे आप दोनों को लाना चाह रहे हो ना, मैं समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो एस अकबर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक लफ्ज़ यूज़ किया है कि अब टाइम आ गया है पीटीआई में रजीम चेंज किया जाए। मुझे लगा कि कहीं ये इमरान माइनस फार्मूला तो नहीं आ रहा। अकबर को ना ही उसरा नहीं देता, अल्लाह का वास्ता है, किसी क्रेडिबल बंदे का नाम यार, ये 8 साल लड़ा इमरान से। भाई लड़ा क्या है, लड़ा तो कोई और है, घोड़ा किसी और का है। चलो अब बस मान जाए, अगर आप एस अकबर को आप इमरान खान के बराबर खड़ा कर दिया तो फिर मैं आपकी राय। काजी साहब नहीं, केस तो यार कोई भी किया, जुल्फ़िकार अली भट्टो को फांसी 109 में हो गई थी। पंजाब में से 8 काउंसिलर की जिसने कराया उसने लफ्ज़ किया कि यार वो पार्टी हर जमात, वो तो सुबह से नहीं, ये फिक्रे पे आप और करें, पार्टी हुकूमती जमातों के सैकड़ों नहीं तो दर्जने हो गई हैं, ये नाहल हो गया, असी मान जाइए। यहाँ इमरान खान कहता है मैं बेगुनाह हो गया। अब ये फैसला मेरा ख्याल है अदालतों को जाने दे। मेरी अपनी राय में इमरान का मुकाबला सियासी मैदान में करने की बजाय साजिशों से करने वाले आसानी से अपना हदफ नहीं पा पाएंगे, ये मेरी राय है। भाई साहब गलत हो सकती है, और ये एस अकबर ने सनु आके बचाना तो फिर सुलह कर लो। नहीं, और फिर इमरान खान को सियासत छोड़ देनी चाहिए। अगर एस अकबर ने अगर पीडीएम को आगे 10 इलेक्शन हुए, एक काउंसलर नहीं मुंतखब हो सका। आप चिड़ी दे तो तुसी आप पावर में से बाहर रखने के लिए मतलब ये मेजर इस्तेमाल करेंगे, उतना जोर से मां खड़ा तो फिर क्या कार्रवाई हो सकती है ना? सवाल तो ये बनाना, फ्यूचर क्या असर पड़ेगा पीटीआई पे? देखे ना, बज़ाहिर जो ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट क्लियर भी कर सकती है, जमात को पाबंदी भी लगा सकती है, इमरान खान कर सकती है। लेकिन क्या मेरी नज़र में जिस तरह
पीपल्स पार्टी और नून लीग सौदेबाजी करके, जैसे मोहतरम आसफ अली जरदारी साहब ने कहा था रहील शरीफ को, तुम 3 साल के लिए होते हो, मैं सारी उम्र रहूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, लाहौर से कराची फिर गायब हो गया। अगले दिन जहाज से उड़ गए थे। इमरान खान उड़ेगा नहीं, इनका मुकाबला करेगा, वो रास्त में पड़ा हुआ पत्थर नहीं कि ये पकड़ के साइड पे कर दे। ये मेरी असेसमेंट है, वो तो गलत होगी तो मैं आखिरी मान वक्त जाऊंगा। तक डायरी लेके बैठे रहता है यार, तो क्या करें, जान नहीं नहीं, छुड़ा उसकी पॉपुलैरिटी पे मैं कोई बहस नहीं नहीं, कर मैं रहा। पॉपुलैरिटी में ही बात कर रहा मैं हूँ इस कि केस से एक देख रहा हूँ शख्स जो जिसकी रूट्स अवाम में हो उसको दीवार से लगाना ऐसे कोई इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, 4 एक सूबों में गवर्नमेंट है उसकी, कोई ऐसा मसला नहीं है। मैंने समझा है ना, इसमें इलेक्शन कमीशन जो है, मैं एक टेक्निकली बात करूं, पॉलिटिकली, वो नाहलियत की पावर उनके पास है, वो सरबराह को गलत बयानी पे नाहल कर सकते हैं। मैं आपको एक लीगल मैं- तो कर दे। मैं आपको So then what? टेक्निकल इंसाफ लिया यहाँ पे सबने, लिया ना टेक्निकल इंसाफ। मतलब? मुझे नहीं टेक्निकल इंसाफ नहीं लिया यहाँ नहीं, मुझे समझा। पे, टाइम बार हो गया है, वो फलाना हो गया है, टेक्निकल, अब वो टेक्निकली नॉकआउट करना चाहते हैं। अच्छा इमरान खान साहब, खान। मैं आपको बता दूं, थोड़ा मलिक कोई साहब, अब मिसाल के तौर पे मौजूदा हुकूमत ने की, आज नज़ीर चौहान को जिस तरह पेश किया वो भी ज्यादती तस्लील है, है। वो ज्यादती। ये घटियापन है। बहुत इसीलिए मैं कहता हूँ जब इक़्तिदार में आते हैं ये अंधे हो जाते हैं इंतकाम के लिए, खुदा के लिए। ये खाई ना खोदे जुल्म की, कल को आपके घर आएगा। बड़ी अच्छी आपने बात ये की। फ्रॉड आप पर आएगा, कल को आपने भी होना है। जिस तरीके से यार वो एक MP बेचारा, उसको देखो ना, वो जो पर्चा एक नजर आ रहा है। सियासी है, वो गलत पर्चा है, इसने लड़ाई की या उसने। और वो इमरान को थ्रेट हो सकता है यार, खुदा का यार वो वाली काजी साहब, मलक साहब, यही मैं बात इसमें कह रहा हूँ, ये सियासतदान अपोजिशन में इनके असूल और होते हैं और कानून में बिल्कुल ही बदल जाते हैं। बटी साहब एक और बात, इक़्तिदार में, सॉरी, एक और बात है, यहाँ होते हैं आप, हमें अदालतें हमें निकाल रही हैं और आप अपने राइवल को अदालतों के जरिए निकालना चाहते हैं। Well, आप एक और रास्ता देखिए, खोल रहे हैं हाथ कि कल आपको भी लगा निकाल के दें। आप पेश कर रहे हो, वो डकैतू है, उसामा बिन लादेन है, उससे आप पैसे ले लो। मौजूदा हुकूमत तो भाई कहता हूँ, परवेज लाई साहब का क्या दामन साफ है सारा। खुदा का खौफ करो यार, क्यों इस तरह कर रहे हो? कोई सहाफ़ी खिलाफ बोले तो कहते उसकी ज़बान काट दो। वो काजी साहब, Foreign आपकी mission इंग्लिश में- हमसे बड़ी अच्छी है। वो क्या है, सर्टिफिकेट और बयान की क्या बहस चल रही है कि अनवर खान साहब कसूर अली खान साहब डिस्क्वालीफाई ये हो कहते जाएंगे। हैं कि जनाब जो वो सर्टिफिकेट उन्होंने इशू किया, बयान हल्फी नहीं दिया, दैट इज़ नॉट अ बयान हल्फी, इट शुड नॉट बी टेकन एज अ बयान हल्फी ऑन हिज बिहाफ। तो इसलिए वो अकाउंटेंट जो हैं वो उनका ओके जाएगा अदालत में, केस लम्बा चलेगा। भाईजान मेरी बात सुने ना, आपने नैब को किया था, नेशनल अवामी पार्टी को किया था, वो बैठी हुई है अभी तक। जुल्फकार अली भुट्टो वाज एट द एपेक्स ऑफ हिज ये 70s में शायद हुआ ना। पॉपुलैरिटी के अरूज पे थे, क्या हुआ? अच्छा, फिर जो आपने वो मिलिट्री, जो भुट्टो साहब के दौर में मिलिट्री एक्शन हुआ था, क्या हुआ? उसके नतीजे क्या निकले? इस तरह होता है। आप कहते हैं वो नहीं, फिर लद्दाख ले गया था ना वो, जब हमने पावर नहीं दी मुजीबुर रहमान को, जो कि उसका राइट बनता था वहां पे, तो वो फिर क्या हुआ? वो आपके सामने है, हिस्ट्री इज देयर। अच्छा, तो आप काजी साहब- सियासी प्रोसेस को काजी साहब, और मैं आपसे राय, आज हुकूमत मुझे बड़ी एतमाद में लगती है, हुकूमत के लीडरान के इमरान खान को नहल करा लेंगे। डू यू थिंक बड़ा आसान काम है ये, जो ये चाहते हैं हो जाएगा ऐसे ही? जब वो अंग्रेजी में कहा था ना, शेक्सपियर था क्या था, इफ द विशेस वर हॉर्सेस द बेगर्स वुड राइट देम। गल्ला बातें ने अपनी हालत देखें, अपनी हालत देखें। खाली गल्लें बातें नहीं है। मैं आपकी सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस करने लगूंगा, आप उसको तो हम गल्लें बातें नहीं ना कह सकते। हनीफ अब्बासी गया था 2016 में इसी केस पे, जी इमरान को नाहल करो, ये करो, वो करो। आपकी सुप्रीम कोर्ट में रिकॉर्ड मौजूद है कि हमारे पास इलेक्शन कमीशन की कोई फाइंडिंग नहीं है, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, हम कोई फैसला नहीं कर सकते। और आज मैं सुन रहा था अपना एक बड़े चैनल पे, बासी बैठा हुआ था, उसने कहा मैं दोबारा जा रहा हूँ। तो इतनी क्लियर अब्बासी साहब वो जो खुद कॉन्विक्ट है, खुद जमानत पे है, मगर वो बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। यार वो अब्बासी साहब ने तो फैसला नहीं ना करना, सुप्रीम कोर्ट ने करना है। रात को 2 बजे उसको डिस्क्वालीफाई किया था। सुप्रीम कोर्ट में तो कोई भी शहरी जा सकता है, मैं तो इसीलिए कोर्ट आप किया भी ना। जा सकते हैं, लेकिन क्या अदालत इस ना सिलेक्शन कमीशन, ओ सॉरी सिलेक्शन हम तो नहीं कहते selection commission। इलेक्शन कमीशन, माफी चाहता हूं, माफ कर दें, इतनी क्रेडिबिलिटी है कि उसकी रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट वजन दे? ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है, तो उस पर यकीनन छोड़ ये देते हैं हमारा नहीं है इख्तियार। बजाय बगलें बजाने के उस पर छोड़ देते हैं। अच्छा, उन्होंने ये क्यों कहा है कि अगर मुझे कुछ हुआ तो पीटीआई जिम्मेदार? एक मैंने तो तो कुछ कभी नहीं होना किसी को चाहिए सुना। यार, मुल्क को, किसी इस मुल्क के किसी बंदे को कुछ नहीं होना चाहिए, चाहे जाए कि उनकी बात नहीं है। नहीं, हमें मार दें, हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता यार, आम शहरियों को मार दे। जो बड़े हाथों में खेलते हैं, जिनके रिमोट बड़े तगड़े हाथों में, उनको कोई कुछ हो भी नहीं सकता। रंगबाजी की है। नहीं, वो सही कह रहे हैं। कल 200 बंदा बलोचिस्तान में मरा, उसकी तो जिक्र की जरूरत ही नहीं। बंदा हम आएंगे बाद में। आज देखे ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपको इमरान खान नाहल होता नजर आया है। एक कोर कमांडर शहीद हो गया, साथ उनके 6 अफसर मेजर जनरल साहब और पूरी सैकड़ों नहीं हजारों घर, फसलें, सड़कें बह गई पानी में।
उसका जिक्र। अच्छा भट्टी साहब, मैंने आपसे एक सवाल करना है, वो रिलेटेड पता नहीं है या नहीं है। हम भी तो देखना रोज़ाना बैठ जाते हैं, बड़ा फैसला होने वाला है, बहुत फैसला हो रहा है, बैठ गए हैं, अभी शुरू हो गया है। वही दिन, वही ज़िंदगी, वही ज़िंदगी खड़ी होती है और हम ये करते हैं और एक भी ट्रांसमिशन हमें नज़र नहीं आई। मैं माफ़ी चाहता हूँ, उसमें मैं भी शामिल, हम भी शामिल हैं कि रुड़ गया बलूचिस्तान, रुड़ गए लोग। वालिद को देखा हुआ कहता मेरे सारे बच्चे रुड़ गए जे। यहाँ बैठ के इल्म के मोती, इल्म फजल के मोती, बड़े बड़े जुगादरी मेरे जैसे बैठे होते हैं, आज होएगा आइन की शफाई होएगी, और वो लोग बेचारे ये आप और हमने आज तक नहीं किया। नहीं, सच कह रहे हैं, इसमें हम सारे साफ़ी मुल्ज़िम हैं। बदकिस्मती है, सैलाब के मनाजर देखना शायद कोई नहीं चाहता, ये लगड़ बगड़ सब देखना चाहते हैं। इस ट्रांसमिशन हम नॉन इश्यूज पे लोगों को रखना चाहते हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ। कई सब लोग भी यही देखना चाहते हैं, अदब एहतराम। सर हम भी तो यही दिखाते हैं। अच्छा, डू यू थिंक कि अगर आप ये ना दिखाते तो आज कोई टीवी बताए, ये मुमकिन है कि इतनी बड़ी खबर को आप नज़रअंदाज। हाँ, उस पे ज्यादा होनी चाहिए फोकस बलूचिस्तान के। चलो आज ना दिखाते, कल दिखा देते, यस्टरडे दिखाना चाहिए। मैं वैसे एक बात बड़ी अजीब करने लगा हूँ, ये जो हादसा है ना, वैसे तो अल्लाह ताला के हाथ में होता है। ये सवाल था कि वो जहाज किधर गया, जहाज हेलीकॉप्टर के पता लगा इतना तेज सैलाब है कि उसमें मलबा नहीं मिल रहा। उसके बाद में आते हैं, साथ हैं जनाब मोहतरम जस्ट शाइक उस्मानी साहब। सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सर इसकी एक तो ज़रा थोड़ी वजाहत यानी आपकी तरफ से आ जाएगी तो और हमारे लिए क्लैरिटी हो जाएगी कि ये एक ममनुआ फंडिंग है और इसके पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ही अब इस पर फैसला करेगी या गवर्नमेंट और जो इलेक्शन कमीशन है ये भी अपनी तय को सजा दे सकता है। जनाब शाइक उस्मानी साहब। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि इसमें जो हो सकता है वो ये है कि पैसे जो हैं जो उन्होंने डिक्लेयर किए हैं वो पैराग्राफ 50 में, वो उसको वापस करने पड़ेंगे अगर वो शो कॉज नोटिस पे सही तरीके से उसको प्रूव कर सकें कि उन्होंने नहीं लिए। तो ये तो पहली बात है। उसके बाद जो है वो गवर्नमेंट का काम है। अगर फेडरल गवर्नमेंट चाहती है तो वो एक डिक्लेरेशन दे सकती है और वो डिक्लेरेशन जो है फिर वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगी और सुप्रीम कोर्ट उस पर कंसिडर करेगी कि आया उसको पार्टी को बैन किया जाए ना बैन किया जाए। अच्छा उस्मान साहब, मैं एक रहनुमाई चाहूंगा, आप ये कितने दिन में कर सकते हैं? बज़ाहिर इसमें सालों लगेंगे, महीने लगेंगे या दिनों में हो सकता है? हुकूमत तो बादी नजर में चाहेगी सुबह ही रेफरेंस भेज दे, तो आप क्या समझते हैं कितना टाइम लग सकता है? नहीं, रेफरेंस तो वो कल परसों भेज देंगे क्योंकि वो तो तैयार बैठे हुए हैं। वो तो रेफरेंस तो कल या परसों तैयार हो जाएगा, लेकिन उसका फिर 15 दिन के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। फिर सुप्रीम कोर्ट की बेंच कॉन्स्टिट्यूट होगी, उसके सामने हियरिंग होगी। उसमें कितना टाइम लगेगा ये मैं कह नहीं सकता, लेकिन कम से कम 2-3 महीने 4 महीने तो लग ही जाएंगे उसके अंदर। अच्छा जस्टिस साहब, आपका माशाल्लाह एक आईनी एक्सपीरियंस है, आप जो आज फैसला आया कि आप समझते हैं उसमें इतना मवाद है कि पीटीआई की हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट बैन कर सकती है? आपके अपने तजर्बा क्या फरमाता है? देखिए, ये जो फॉरेन फंडिंग वाला मामला है ना, इसमें ये ज़रूरी है कि इस किस्म का कोई अंदेशा हो कि वो फॉरेन फंडिंग जो है वो मुल्क को डिस्टेबलाइज करने के लिए या मुल्क के इंटरेस्ट के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा था। ये एक ज़रूरी चीज़ है। बगैर उसके आप ये किसी पार्टी को बैन नहीं कर सकते क्योंकि वो तो एक कानूनी हक है पार्टी बनाना, पार्टी में रहना। तो ये इतना आसान काम नहीं है ये साबित करना कि वो जो पैसा जो आया था वो किसी मकसद के लिए था जो कि मुल्क के लिए नुकसान देता। जस्टिस साहब, मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये जो बेंच है ये चीफ जस्टिस साहब की सवाबदीद होती है, मगर इस केस में आप क्या कहते हैं, फुल बेंच बनेगा कि वो 3 रुकनी होगा या 5 रुकनी, किसके इम्कान ज़्यादा हैं? देखिए, अभी तक तो जो डिस्क्रेशन है बेंचेस बनाने का वो तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का है। वो उसके और जो रूल्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो रूल्स तो चेंज नहीं हुए। ये पार्टी यकीनन कोशिश कर रही थी, जो रूलिंग पार्टी है, कि वो चेंज करना चाहती है, लेकिन अभी तक तो चेंज नहीं हुए। तो रूल्स तो वही रहेंगे, लेकिन चूंकि ये एक ऐसा सेंसिटिव मामला है जिसमें कि ज़रूरी होगा कि कोई ऐसा फैसला हो जिसमें किसी किस्म की कंट्रोवर्सी ना हो, तो इस वजह से मेरे ख्याल में दोनों साइड से रिक्वेस्ट होगी कि फुल बेंच कॉन्स्टिट्यूट किए जाए। अच्छा शाइक उस्मानी साहब, ये जो पार्टी है जो कि हो सकती है जिस पर जो भी तादीबी कार्रवाई 4 सूबों में इसकी हुकूमत है और ये
एक ज़ाहिर है जज साहिबान को ये कंसिडरेशन होती है या नहीं होती है इस बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन बहरहाल इस वक्त दी मोस्ट पॉपुलर पार्टी है। डू यू थिंक, मैं कानून से हट के ज़रा पूछ रहा हूँ, विल दैट बी वाइज टू क्रिएट सच अ सिचुएशन इन अ कंट्री जो कि पहले ही एक मैशत के क्वैगमायर में फंसा हुआ है? देखिए, कोर्ट को तो इसमें इंटरेस्ट नहीं होता ना कि इसके क्या इफेक्ट होंगे उनकी जजमेंट के। कोर्ट नेवर थिंक्स अबाउट दैट। कोर्ट तो कानून के मुताबिक फैसला करती है और ये नहीं देखती कि इसका इफेक्ट क्या होगा। अच्छा जज साहब, ये क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जो फाइंडिंग है उसके मुताबिक है कि चेयरमैन पीटीआई ने गलत बयानी की है, उन्होंने इन्फॉर्मेशन दुरुस्त नहीं दी। अगर ये केस जाता है अदालत में तो इसी स्टाइल से वो 62, 63 लगता है इमरान खान पे कि उन्होंने गलत बयानी की है, वो सादिक अमीन ने जिस तरह नवाज शरीफ को नाअहल किया था। जी देखिए, मेरी नज़र में तो 62, 63 तो शायद इस पर ना लगे, कोशिश तो होगी लोगों की, लेकिन न लगे, चूंकि 62, 63 उस वक्त लग सकता है जबकि बिलाशुबा ये साबित हो जाए कि किसी ने गलत बयानी की, गलत बात की, हल्फिया कोई चीज़ कही, उस पर गलत बयानी की। तो यहाँ पे जो है वो एक स्टेटमेंट दी गई है यकीनन लॉ के तहत, आर्टिकल 17 कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, लेकिन वो एक हल्फिया बयान, हल्फिया भी हो लेकिन फिर भी वो ये नहीं है कि उनकी कोई पर्सनल बेसिस पर है वो, या कोई पर्सनल चीज़ के मुतालिक है, वो एक जनरल एक अकाउंट्स के मुतालिक है। तो उस पे ये 62, 63 लगाना इतना आसान नहीं होगा, मुश्किल होगा। तो अल्टीमेटली आपकी जो फाइन सेंस ऑफ जजमेंट ये कहती है कि इनके पैसे जब्त हो जाएंगे या फिर इनकी पार्टी का नाम जो है वो बदलेंगे, जो तादीब या इनका जो इंतखाबी निशान है, थिंग्स वुड विल बी लिमिटेड टू दैट एक्सटेंट? जी मेरे ख्याल में तो फिलहाल तो यही होगा कि पार्टी के पैसे चले जाएंगे, लेकिन पार्टी के पैसे जाना से भी काफ़ी नुकसान होगा उनको, क्योंकि इनके पास अपने पैसे कोई नहीं है, जिस तरह के हमारी पहली पार्टीज के पास अपने पैसे होते थे। तो इस वास्ते इनको प्रॉब्लम तो होगा यकीनन। इनके पैसे इन लीगल टर्म्स में अगर कोई पार्टी पैसे नहीं देती वापस तो उसका क्या लॉ क्या कर सकता है, उसको बैन कर सकता है इस पे भी? जी जी, फिर तो बैन हो जाएगी, फिर तो वायलेशन ऑफ द ऑर्डर हो जाएगा। 80 करोड़ में पार्टी बचा। बहुत शुक्रिया जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब। बड़ी साहब, जस्टिस साहब एक मुतवाजन व्यू रखने वाले जाने जाते हैं इस हवाले से, वो कहते हैं 62, 63 तो कोई नहीं लगा साहब। और बाकी मुझे सवाल ये कि 80 करोड़ रुपया इस पार्टी के लिए 80 रुपये भी नहीं है, 80 रुपये भी नहीं है। मैनू पता है इस पार्टी नहीं, मैं थोड़ा सा जानता हूँ, मैं थोड़ा सा फंड रेजिंग भी देखी हुई है अपनी आंखों से। 3 अरब की फंडिंग तो वो सिर्फ शौकत खान के लिए करते हैं। मैं कह रहा हूँ सुबह इमरान खान आवाज दे तो 3 अरब दे देंगे ये 3, वो तो खैर। दूसरी, जस्टिस साहब ने सारे मसाइल हल कर दिए। उन्होंने फरमाया कि पार्टी पे पाबंदी इस सूरत में लगती है कि वो फंडिंग आता और मुल्की मफाद में, इस मुल्की मफाद के खिलाफ इस्तेमाल की हो। ये कहाँ से साबित करेंगे आप? नहीं, ये तो है ही नहीं ना, ये तो इमरान खान पर हुकूमत भी इल्जाम नहीं लगा रही कि खुदा ना ये इलेक्शन कमीशन ने भी नहीं लगाया। हाँ, इलेक्शन कमीशन ने लिहाजा जस्टिस शाइक उस्मानी साहब के मुताबिक वो भी नहीं हो सकती फंडिंग बैन। उन्होंने कहा उसके लिए साबित हानि ये नहीं करना गलत तरीके से आई है, वो पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ पैसा इस्तेमाल हुआ, उस सूरत में पाबंदी होगी। लिहाजा ये भी क्लियर हो गई मैक्सिमम, मुझे ऐसे लगता है। लेकिन भट्टी साहब, अगर तो बाकी पार्टियों के भी खाते खुल गए तो वहाँ की तो फंडिंग बड़ी शफाफ होती है। नहीं, वो तो बड़े खुश होंगे जो जज साहब ने फरमाया, तो सारी पार्टी की लॉटरी निकले कि किसी को सत्ते खैर है, फिर तो सब बच गए। जस्ट ए मिनट, अगर आप अंडर हैंड ब्लैक मनी ले रहे हैं और उसको कहीं जो है आप रिपोर्ट भी नहीं कर रहे, तो वो तो फिर कानूनदान ही हमें बताएगा। मैं आपको बताऊं कादी साहब, आज जो आपने असल बात की, ये सारी जमातें बाहर से पैसे लेती हैं। इमरान खान की गलती हो गई कि उन्होंने बैंकिंग चैनल से पाकिस्तान मंगवाने की कोशिश की। सारे लेते हैं और हुंडी के जरिए मंगाते हैं। और ये मैं आपको पीपल्स पार्टी, नून लीग दोनों की गारंटी दे रहा हूँ, वायर फंडिंग होती है, हुंडी के जरिए आता है। हाँ, इमरान खान ने इस मुल्क के फ्रॉड को समझे नहीं कि यहाँ जालसाजों की इज्जत है, सीधा जाने के लिए रुकावट है। उन्होंने इन पैसों को बैंकिंग सर्कल से, लीगली सर्कल से भेजने की कोशिश की। अगर वो हुंडी के जरिए भेजते, जहाँ मेफेयर फ्लैट जो गए हैं, आज हम यही कहते थे ना नवाज शरीफ साहब, आप कौन होते हैं मुझसे पूछने वाले? ऊँटों पे पैसा गया था, वो तो नहीं वो तो अब भट्टी साहब भूल गए, उन्होंने 2014 में पूरे पाकिस्तान को मशवरा दिया, हुंडी से पैसे भेजे, हुंडी से पैसे मंगाए, वो तो खुद इसके सिस्टम के खिलाफ। नहीं, लेकिन मैं एक गुजारिश कर रहा हूँ, इमरान खान ने ये बैंकिंग से ना पैसे भेजे तो हुंडी से लाए होते।
लेकिन आज मैं शाइक उस्मानी साहब के मुताबिक मेरे ख्याल में, क्योंकि ये कोई भी दुश्मन इमरान खान पे ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकता या मैं नून लीग पे कि ये मुल्की मफाद के ख़िलाफ़ ये पैसे इकट्ठे कर रहे हैं भारत के साथ मिलकर। किसी की ज़ाती दोस्ती मुद्दी से होना अलग है, लेकिन मेरे में ये हिम्मत नहीं कि किसी को खुदा ना खास्ता मुल्क का गद्दार कहूँ। तो लिहाजा मुझे लग रहा है अब जमात पे भी पाबंदी बादिउल नज़र में शाइक उस्मानी के मुताबिक होती हुई नज़र नहीं आती। मैक्सिमम ये होगा कि वो जो रकम है वो जमा करानी पड़े, लेकिन इसके बाद सिर्फ दो एंगल अख्तियार सुप्रीम कोर्ट मैं के बहस पास नहीं कर रहा। आरिफ नकवी की जो फाइंडिंग्स जो इलेक्शन कमीशन, उसमें मैंने खुद पढ़ा कि उन्होंने कहा इस वहाँ से भी फंडिंग आई है, फिर यूएई के किसी वजीर से या उनके सरकार की तरफ से कुछ पैसे हैं, तो ये फिर मतलब केस तो बनेगा। मैं डिस्कशन होगी। आप शाइक उस्मानी साहब की 10 दफ़ा निकाले, उन्होंने कहा वो पैसा जो इधर आए और मुल्की मफाद के खिलाफ इस्तेमाल हो, मुल्क को नुकसान पहुँचाने के लिए खुदा ना खास्ता हो, उस पर जमात पाबंदी होती है, जो उन्होंने फरमाया। उनका आर्गूमेंट अगर बाकी पैसा तो फंडिंग आती ही आती है, फॉरेन फंडिंग वो आई है, उन्होंने खुद कहा हमने 40,000 विटनेस दी हैं। लेकिन काई साहब, क्या डू यू थिंक इलेक्शन कमीशन या मौजूदा हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में ये साबित कर पाएंगे कि इमरान खान ने ये जो फंडिंग लिया, अल्लाह ना करे पाकिस्तान की मफाद के खिलाफ किसी दुश्मन मुल्क के लिए ये तो अलग भी नहीं ना किया, ये तो इलेक्शन कमीशन की जो फाइंडिंग आई उसमें उन्होंने अलग ही नहीं किया। उन्होंने कहा कि एक चीज प्रोहिबिटेड थी, आपको इजाजत नहीं थी मंगवाने की, आपने मंगवाई है। ये वही चीज़ है ना, मैं बाहर से आ रहा हूँ, मैं एक लैपटॉप ले आता हूँ, लाने की इजाजत है, मैं 3 ले आता हूँ, 2 जब्त कर लेंगे, लेकिन मुझे आप गोली नहीं मार सकते। ठीक है। मेरे ख्याल में जो अब लगा है, हुकूमत इसके बरक्स दावे कर रही है कि इमरान खान सदाबहार के लिए नाहल भी हो गए, पार्टी भी ख़त्म हो गई, सूनियाँ हो गई, गलियाँ थे मिर्दा यार फिरे। मुझे लगता है ये गाना गुनगुनाते ही रह जाएंगे, इसमें वजन नहीं लग रहा। बादिउल साहब ये तो ऐसे डेस्परेशन सी लग रही है, डेस्परेशन तो नजर आ रही है। हम लोग पैदाइशी मतलब मेरा 1000 साल से तीनों जर्नलिज्म कर रहे हैं। मैंने ज़िंदगी में वो कहते हैं जैसे डायरिया हुआ है, इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, एक आ रहा है, दूसरा आ रहा है, दूसरा जा रहा है, तीसरा आ रहा है। इतनी नर्वसनेस मैंने किसी हुकूमत में नहीं देखी कि एक फाइंडिंग। अब थोड़ा सा मैं लाइटर मूड में बात कर रहा हूँ। सिर्फ एक शो काज नोटिस उन्होंने इमरान को पीटीए को दिया है, उस पर कम अज़ कम मेरा लिए वो मेरे साथ हमारा जो प्रोड्यूसर बैठा था बता रहा था, उस वक्त 12-13 तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। तो इतनी नर्वसनेस तो डेफिनेटली है, बल्कि लगता है उनको पोलिटिकली कोई करने को है ही कुछ नहीं है। मुल्क सारा डूबा हुआ है, जैसा भट्टी साहब बार बार इतना बड़ा सामने हुआ है, उनको सबको एक ही सेलिब्रेशन चल रही थी, ठा जी बस वो देखें ये हो गया वो हो गया। उन्होंने ये खुशी पता किस चीज़ की है, एक ही खुशी है कि उनको 22 साल से चोर उन्होंने सुना, तो उनको भी शुक्र है, हमें भी मौका मिला किसी को कहने के लिए कि वो भी आपने भी नाजायज़ फंडिंग। अगर किसी का थोड़ा बहुत दिल हल्का हो जाता है, थोड़ा सा दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है, ख्याल बुरा भी नहीं। पैसे भी तो 80 करोड़ रुपए इकट्ठे हुए हैं, 80 करोड़ दे देंगे। 80 करोड़ रुपया जड़े जो बड़ी जमातें निछ मारे तो आ जाए मलक साहब, ये मेरा आपका प्रॉब्लम है। अस्सी ये फ्लैट में जो मेफिलर फ्लैट है वो कितने के होंगे अंदाजा? वो इससे ज़्यादा ही होंगे। फिर यार तो आपका मतलब नवाशी डोनेट करके दे दे, इमरान को दे देगी यार, इससे ये फ्लेयर ले लो, डोनेट पार्टी पे चलो। हर किस ना करे, अल्लाह का वास्ता है, जो पाकिस्तान से माल गए हैं वापस आके इधर ही इन्वेस्ट करें, लोगों को रोजगार मिले। काजी वुड लव इट। मैं एक बड़ी अजीब सी, मैं बड़ा करीबी आदमी है नवाज शरीफ के करीब, उसका सारे आप भी जानते हैं। उसको मैं सुन रहा था, उसका कहना था कि यार इस तरह करना चाहिए कि नवाज शरीफ को वापस आके इमरान से मिलके ना ये जो हमारे यहाँ स्ट्रगल है इकट्ठी करनी चाहिए। कोई इस तरह की भी बात हो सकती है क्या? किस बात पे इमरान से क्यों मिले? क्योंकि वो जो एक था ना यहाँ पे नवाज शरीफ का, कभी किसी ज़माने में हज़ारों साल पहले जी वोट को इज्जत दो और जमहूरियत को लिफ्ट नहीं कराई जाती। वो कह रहा था कि एक हवाले से इमरान और नवाज शरीफ का नुक्ता नज़र बड़ा मिलना शुरू हो गया। मेरे लिए अजीब बात लगी। मैं माफ़ी चाहता हूँ, नवाज शरीफ का कभी भी ये बयानिया नहीं रहा शफाफ इलेक्शन हो। 85 के शफाफ इलेक्शन मेरे हक चोन, हाँ, इलेक्शन वो है कि जो उनके हक में हो। 2013 के इलेक्शन में बारहा अर्ज कर चुका हूँ, उस वक्त के सदर पाकिस्तान मोहतरम आसफ अली जरदारी ने कहा कि ये आरओ के इलेक्शन है, फ्रॉड है, झूठ है, जिसमें नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हुए। मेरे भाई, इसमें हर जमात, फवाद चौधरी साहब हमारे साथ हैं, वज़ीर इतलात है और बड़े बुलंद पे इमरान खान के बैट्समैन हैं। अस्सलाम वालेकुम फवाद चौधरी साहब। जी भट्टी साहब, अस्सलाम वालेकुम। चौधरी साहब, आपने क्या कहा? सारे हुकूमत के कोई 3-4 दर्जन लोग आके बगले बजा रहे हैं। एक तरफ बलूचिस्तान में सैलाब है,
हमारे एक जर्नैल शहीद हो गए हैं, उन्हें पीटीआई के क्यों इतनी आप उन्हें तंग कर रहे हैं कि आपके अलावा उन्हें नाम ही कोई नहीं आता? नहीं, ये फोबिया का शिकार है बेसिकली, जैसे इमरान खान फोबिया का। इनको इसके अलावा कुछ चीज नजर ही नहीं आ रही। और आज चूंकि जरा दुखी भी हैं, क्योंकि इनका ख्याल था कि आज तो पता नहीं पार्टी बैन हो जाएगी, हमारी तो पॉलिटिक्स ही खत्म हो जाएगी। और जो इन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानीज के खिलाफ एक मुहिम शुरू की है, इनको कोई भी थोड़ी बहुत अकल रखने वाला आदमी कभी भी 1 करोड़ लोगों को इस तरह से अपने खिलाफ नहीं करता। लेकिन इन्होंने एक पूरा जो है वो बना लिया है, एक टायरेड बना लिया है ओवरसीज पाकिस्तानीज के खिलाफ। और एक हर प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, और तमाम ओवरसीज पाकिस्तानीज को गद्दार, इसराइली, अमरीकी, इंडियन एजेंट डिक्लेयर करने में लगे हुए हैं। कोई सब्सटेंस नहीं है, कुछ नहीं है, बस ये वक्त गुजार रहे हैं। अच्छा चौधरी साहब, क्या मैक्सिमम अभी और शायद उस्मानी साहब से भी बात कर रहे थे, आप क्या समझते हैं कि क्या कोई प्यूनिटिव एक्शन हो सकता है? और फिर ये जो कंट्रोवर्सी है कि सर्टिफिकेट्स थे या बयान हल्फी है, तो इस पे आप क्या, एक आप कानूनदान भी हैं, तो आप क्या समझते हैं कि व्हाट विल बी, क्या कैसे अनफोल्ड करेगी ये सारी सिचुएशन? नहीं, इस पे तो कोई कंट्रोवर्सी है ही नहीं। ये तो मैंने रेलिवेंट सेक्शन जो है वो अपना ट्वीट भी किया था, वो आप पढ़ लें। उसमें तो सर्टिफिकेट का वर्ड यूज लिखा हुआ है, एफिडेविट तो कहीं लिखा ही नहीं हुआ। और दूसरी बात यह है कि ये देखें ना, सिंपल बात है, मतलब शौकत खानम को 9 अरब रुपया इस साल इकट्ठा हुआ है। ओवरऑल 70 अरब रुपया शौकत खानम खर्च कर चुका है कैंसर के मरीजों पे। अब आप मुझे बताएं कि एक आदमी जेल की कोठरी में है, वो 10,000 रुपया भेजता है शौकत खानम को। अब मैं क्या कहूंगा कि वो पैसे जो हैं वो हमारे लिए इलीगल है। ये काम हमने सिर्फ, पार्टी ने 2 काम करने हैं कि जो फंडिंग हो रही है वो पाकिस्तानी कानून के मुताबिक सही है, 1, और जिस मुल्क में फंडिंग हुई है उस कानून के मुताबिक सही है या नहीं है। बाकी सोर्सेज देखना, वो कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, ये गवर्नमेंट के काम है। ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर सकती, कोई भी नहीं कर सकता। अगर आप कोई भी इस तरह, तो बेसिकली आप क्या कहेंगे, आप फंडिंग ही फिर बंद कर रहे हैं। मतलब आप इलेक्शन कमीशन का तो आप हाल देखें ना, जो 2 कंपनियां जिनको आपने क्रिएट किया अमेरिका में, उनका जो फॉरेन एजेंट्स एक्ट है, फारा जिसको कहते हैं, अगर आपने अमेरिका में फंडिंग करनी है तो आपने कंपनी क्रिएट करनी है, वो कंपनी रजिस्टर होगी, उसके बाद आप डिनर करते हैं, कॉन्सर्ट करते हैं, उस कंपनी का अकाउंट खुलता है, उसमें पैसे जाते हैं। उन्होंने जो पीटीआई की कंपनी जो इस मकसद के लिए कायम की थी, उसको भी फॉरेन कंपनी डिक्लेयर कर दी है। ये तो एक तासुब के मारे हुए नालायक, और मैं समझता हूँ कि बदयानत लोगों का ग्रोह था ये तीनों, जिन्होंने आज बैठ के ये जो है वो फैसला किया। अदरवाइज तो ये फैसला जो है मुमकिन ही नहीं था। अच्छा चौधरी साहब, मैं एक, क्योंकि आप माशाल्लाह एक वकील भी हैं, आईनी माहिर भी हैं, मैंने लातादाद बीट किया हाई कोर्ट की, कभी किसी जज को ये नहीं सुना कि जज साहब ये फरमाएं कि मैं जिसके बारे में फैसला करूं, अगर मुझे कुछ हो गया वो जिम्मेदार है। आज चीफ इलेक्शन कमीशन साहब कहते हैं अगर खुदा ना खास्ता मुझे कुछ हो गया तो पीटीआई जिम्मेदार होगी। इनके दिल में ये क्यों चोर आया? अब मुझे बताएं, जो उनका हाल है, अगर उनको जो इस वक्त जो है वो लगा रहे हैं इंजेक्शन, वो गलत हो जाए तो उसमें पीटीआई कैसे जिम्मेदार है? ये तो बिल्कुल पागल हो चुके हैं। इस तरह से आप नहीं करते। अगर आप, बड़ा सिंपल है, आपने वोटों से चिमटा क्यों रहना है? 2 असेंबलियां रेजोल्यूशन पास कर चुकी। तो साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें एनलाइटन किया इस पे। हमने ब्रेक की तरफ जाना है नाजरीन, हमने मौक़िफ़ ले लिया एक जज साहब का भी और पार्टी का भी। आगे बढ़ेंगे एक ब्रेक के साथ, कुछ अहम स्टोरीज और हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। भट्टी साहब, 2 बड़ी ट्रेजिडीज़, एक तो आज के यानी कल शाम से हम देख रहे हैं, जो हमारे एक बड़े कीमती जो लोग थे वो चले गए और हादसा हुआ, और दूसरा ये कि सैलाब की भी हम बात करेंगे। लेकिन मुझे लगता है आज सारा दिन हमें कोई मौका नहीं मिला या हमने कोई किया नहीं है उनको याद ये। अच्छा कायद साहब, एक तो सैलाब आया, उसकी तबाहकारियाँ हुई, तो ये जनरल सरफराज साहब जो कोर कमांडर कोयटा थे, इनकी शोहरत बहुत अच्छी है। अल्लाह ताला इनके दर्जात, यकीनन शहीद के दर्जात बुलंदी होते हैं। ये उस सैलाब ज़दागान लोग की मदद करने के लिए रेस्क्यू कर रहे थे। रेस्क्यू करते करते पाक फ़ौज के इतने अफसर और जवान दुनिया से चले गए। इधर हम क्या कर रहे हैं, वो पार्टी चोर है, वो डाकू, ये है हीरो, कि वो ये सैर नहीं कर रहे थे,
वो ऑपरेशन सैलाब ज़दागान में फंसे लोगों को रेस्क्यू करके निकालने के लिए जनरल साहब और उनके दीगर साथी थे। तो अगर ये लोग ना हों, आपका एक सियासतदान गया वहाँ रेस्क्यू करने, किसी एक जमात पीएम साहब ने दौरा किया वहाँ का? नहीं, पीएम साहब ने उनकी मेहरबानी किया, वो भी अच्छी बात है, मैं उसकी भी तारीफ कर, लेकिन किसी सियासी जमात ने भेजे हैं अपने वर्कर के 200 बंदा जाए और जाके उधर मेडिसिन दे के आए, रोटी दे के आए, पानी दे के आए। वो तो अपना सोशल मीडिया पे, लेकिन वो सुबह से क्या उनका इशू है कि हमारा बलूचिस्तान तबाह हो गया तूफान सैलाब से, हमारे आला तरीन अफसर, करीम अफसर वो शहीद हो गई, उनको बचाते हुए जो बेसहारा थे, जो पानी में बह रहे थे। तो हम क्या बहस कर रहे हैं, ये डाकू है, इसकी जमात ख़त्म कर दो। नहीं, तुम डाकू हो, तुम चोर हो। तो काजी साहब, इन शहोदा को सलाम, अगर ये मुल्क है। इसलिए मैं कह रहा हूँ अदारों को आइन और कानून में रहे ना, तो ये हमारे हीरो हैं जिनकी वजह से आज पाकिस्तान सलामत है। फौज के खिलाफ कोई बंदा हो ही नहीं सकता पाकिस्तानी, अपनी फौज से इश्क करता। देखे ना इनकी शहादतें मलक साहब क्या है, नहीं, रेस्क्यू कर रहे हैं। आपने खूबसूरत बात की है। देखिए फौज को तो मेरा नहीं ख्याल, मुझे भी आपके साथ ही रहते कितने साल हो गए, मैंने कभी फौज जो थोड़ी सी नेगेटिविटी वो पॉलिटिकल करेक्टर हो सकता है, फौज पे कभी मैंने नहीं सुना। एक चीज़ मैं थोड़ी सी आपको बताता चलूँ, ये दुख की जो बात है, यहाँ से आप सैलाब की शिद्दत का अंदाज़ा लगाएं। हम जनरल से मैं 2 दिन से कोशिश कर रहा था, मैंने कहा वो क्योंकि खबर ये थी कि वो रिडार से ऑफ हो गया हेलीकॉप्टर। तो भट्टी साहब इतना सैलाब है, ये ज़रा गौर करें। मुझे तो फ़ख्र है अपने इन अफसरों पे, इन जवान पे, इन्होंने जाने दी है बेसहारा लाचार सैलाब में गिरते हुए घिरे हुए लाचार लोगों को बचाने के लिए अपनी शहादतें दी हैं। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। ऐसे ही इनका मुकाम बुलंद नहीं है, इनके काम भी बुलंद है। मलिक साहब ये ठीक है, ये भी तो होता है ना कि जो हमारे सिविल इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारा डिज़ास्टर मैनेजमेंट है। कल हमने स्टोरी दी कि 90% जो प्रोन टू नेचुरल डिज़ास्टर एरियाज़ हैं वहाँ पर कोई राब्ता नहीं हुआ आज तक हमारा। ये कब हम काम करेंगे? बट्टी से अकाई साहब, मेरा ने हम बुरा ना बना, हम अपने दुश्मन आप ही हैं। आज परवेज़ अली साहब को मैं सुन रहा था, वो फरमा रहे थे कि मैं राजनपुर आया था 2004 में, तो मैंने एक बड़ा खूबसूरत उन्होंने बात की कि जो पानी था ना, मैंने कहा यार एक आसान ज़ुबान में एक रास्ता दे दो, ये पानी हम बचा लेंगे। उन्होंने कहा मैं 2 अरब रुपए का ना ये एक मनसूबा छोड़ गया था। हमारी ट्रेजिडी जो मैं बार बार कह रहा हूँ, हमारा सीएम नहीं होता, हमारा परवेज़ अली होता है, हमजा होता है। रो जी, क्योंकि परवेज़ अली का आइडिया था, उसकी सज़ा क्या मिली, आज तक वो नाला नहीं बना। और आज परवेज़ अली खुद कह रहा था ये बात कि जब मैंने ये फैसला किया था $60 रुपए का था, वो 2 अरब रुपए का। आज मैं अगर नाला बनाता हूँ तो 15 अरब का। आप देखिए हमने अपने आप से क्या ज्यादती की। वो परवेज़ अली साहब के जाने के बाद जो उनके प्रोजेक्ट थे वो रोक दिए, क्योंकि वो परवेज़ अली के, मैं यही तो रोना रोता हूँ। दुनिया में होता है SSP, दुनिया में होता है IG, दुनिया में होता है चीफ मिनिस्टर। हमारे फौज का आज़ाद है एक कोर को कमांड करना, कोर कमांडर सीनियर वो मोस्ट। किनको ढूंढ रहा है? लावारस लोगों को जो पानी में बह गए, खाना भी दे रहे हैं, उनको सप्लाई कर रहे हैं, उनको निकाल भी रहे हैं और उन्हें खुराक भी बचा रहे हैं। और इधर सारा दिन क्या है, ये डाकू, ये चोर, ये फ्रॉडिया, ये लूट गया, ये लूट गया। यार इस मुल्क से भी इश्क कर लो, इस मुल्क ने सब कुछ हमें दिया। ये तो भट्टी साहब एक अखाड़ा बना हुआ है। देखिए इस वक्त तो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क को हमारी जो भी है, वरना वो कोर कमांडर सब अपने दफ्तर में बैठे रहते, छोटे स्टाफ को कहते जाओ करो। काजी साहब, मलक साहब, फौज है, लिहाजा अगर कभी फौज के सियासी विंग पे तनकीद हो तो वो फौज के खिलाफ और एक और भी फौज हमारी है। एक और भी लेसन है। मैं आपको, मेरे लिए आई से को 25-30 साल पहले मैं सरगोदा गया था, मुझे आज भी वो वाक़या याद आ गया, सैलाब कवर करने एज ए रिपोर्टर। तो मुझे डिप्टी कमिश्नर ने बड़े कान में बताया, उसने कहा पूरे ज़िले के पास सिर्फ एक कश्ती है। तो मेरा ख्याल हमारे सिविलियन को भी सोचना पड़ेगा कि यार हमारे पास वो इक्विपमेंट क्यों नहीं होते, हमारे पास वो ट्रेनिंग क्यों नहीं होती, हमारे पास वो सामान क्यों नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा कि फ़ौज मेरी मदद ना करे, आई लव आर्मी, मगर सवाल है हर बार हम फौज पे क्यों जाते हैं, हम क्यों नहीं जा रहे हैं? वैसे पूरी दुनिया में, ये भी तो सवाल है। अमेरिका बहादुर में भी जब कोई कैलेमिटी आ जाए तो फौज को बुलाया जा सकता है। लेकिन मैं एक यहाँ आप चेक कर लें, चकवाल के डिप्टी कमिश्नर से पूछ लें क्या उसके मलक साहब वो पास कम है, लेकिन आफत ज़्यादा इलाकों में फौज के पास मैन पावर ज़्यादा होती है, डिसिप्लिन होती है। आपके सिविल अदारे तो कमीशन खा के खत्म हो गए। बताए ना आप ज्यादा कवर किया, ये करते कभी सोचे इन्होंने भी यार इनकी ये प्रायोरिटी है ही नहीं। ये
ये देखे सैलाब आ जाए, खुदा ना खासा दलदल आ जाए, तो आपको फौज को भट्टी बनाना साहब, पड़ता ये है। तो हो सकता है ना कि कराची के नाले आपको साफ करने के लिए बनाना वो पड़ा, जहां कल भी जमहूरियत है। बात की थी, देखिए अल्लाह ताला कितना मेहरबान है हम पे और हम कितने नाशुक्र हैं इस मुल्क में। आप बताएं, अपना जब निसार साहब थे अपना चीफ जस्टिस, तो सबसे बड़ा इशू क्या था? खुशक साली थे ना। मैं मजाक तो नहीं ना कर रहा। आज आप पे रहमत नहीं आई, सिर्फ वो मैं सोच रहा था राजनपुर वाली जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, आपने 2014 में 4 में सॉरी वो नाले बनाए होते तो आज ये आपका जहीरा था, जहीरा। ये रहमत थी आपके लिए। जो आपने तबाही अपने कर गई है वो बहुत सी आपकी बातें हैं। बेहतरी अभी का। एक खबर और भी आ रही है कि 5G की तरफ इंडिया जा रहा है, कुछ $16 बिलियन की बिड आ रही है, जिससे उनके जो 19 यानी जो उससे बिजनेस, ये देखें ना, ये तारीख में 2-3 बड़े इंजन थे जिन्होंने तारीख का रुख बदला। जब ट्रेन ईजाद हुई, उसके बाद इंटरनेट ईजाद हुआ, आज जब बिजनेसेस के लिए या जो और एक्टिविटी, इसी तरह 5G है, वो लॉन्च करने जा रहे हैं, मगर हम पार्टियों को बैन करने के लिए जा रहे हो। कर दो। 5वीं पे आपने बात की ना, इंडिया प्रूवन 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है, इसने यूके को काटा अभी रिसेंटली। तो 5वीं वो आपकी, इंडिया में भी गुर्बत है, इंडिया में पाकिस्तान से ज़्यादा गुर्बत है, मगर एक इंडिया जो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, $19 बिलियन से ये शुरू होगी ये बेट। और आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते इंडिया को जो इससे एज मिलेगा, जो स्पीड मिलेगी वो, मतलब मैं अभी भट्टी साहब से डिस्कस कर रहा था, जिस तरह हम कहते नहीं किताब है, पूरी किताब है, हम डाउनलोड करते हैं ना तो हमारे घरों में लड़ाई होती है। बच्चा कहता है अब्बा मुझे वो आप बंद करें, मेरी डाउनलोडिंग नहीं हो रही, तो वो इतना तेज़ होगा, यूँ आपने बुक की तो वो आपके सामने, यूँ आपने 3 घंटे की फिल्म दबाई वो कॉपी हो जाएगी, इतनी स्पीड आपको मिलेगी। इंडिया ज़रा देखिए उसका एडवांटेज हमसे किधर जाएगा, इंडिया की प्रोडक्टिविटी किधर जाएगी। इंडिया इन बातों का तो कोई हमें यहाँ से मुकाबला करना चाहिए, इंडिया से करो मुकाबला। हमारे हुक्मरानों भी मादी में अपनी बेहतर कारकर्दगी का मुआयना करना ना तो बड़ा मजा है। भट्टी साहब हम इंडिया से इस तरह निकालने का मुकाबला करते हैं। भट्टी साहब मेरा आपसे एक सवाल है, हम इंडिया से इस तरह का मैं मुकाबला यही कह रहा हूँ ना, हम ये इधर कहते हैं कि 5G पहले हम लाएंगे ये पाकिस्तान में। मुझे मुझे फख्र होता। वैसे मैं आपसे एक अजीब सा सवाल करूं, जितने भी हमारे हुक्मरान हैं या जो भी हमारी सियासत में है, किसी को अगर हम पूछें, कितने लोग बता सकेंगे कि 5G क्या होता है? वो 5G शायद को वो जी 5 एक बंदे तो बता ही हमारे हुक्मरान जो हमारे सियासतदान है ना, वो जी बहुत करते हैं, इससे समझ लो। और किन की जी करते हैं, 5 बारी जी करनी है। उनको भी पता है किन की जी करते हैं, ये भी आपको पता है। नहीं, मेरा हम बहुत आगे इंडिया से। देखिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो एक हुक्मरान तबका जो फैसले करने वाले हैं, उनकी जहन से और उनकी जहनी सतह से तो हमारी तरक्की बुलंदी ना हो सकती। कायजा बुरा ना मनाए, बुरा ना मनाए। आज सिर्फ आप हमारी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें, टॉप आपके मिनिस्टर हैं, सारे मिनिस्टर हैं, ये दुनिया की 5 ही बड़ी पॉपुलेशन के फैसले इन लोगों ने करने हैं, उनकी मनसूबाबंदी करनी है, उनके वसाइल लाने हैं, लोड शेडिंग है, गुर्बत है, मैं नाम लूँ तो प्रोग्राम खत्म हो जाए, सारे एक काम करने। आखिरी सवाल बताएं, अगर हमारी जान PTI से छूट जाए और सवेरे वो बैन हो जाए तो मुल्क में कोई एकदम तरक्की का रास्ता नहीं निकलेगा? कुछ नहीं होगा। ये काम करने के जो हैं वो हम करते नहीं हैं, लोग डूबे हुए हैं, हाथ से तो खैर होते ही रहते हैं, हमें अफसोस होता है, लेकिन जो करने के काम है वो आप कब करेंगे और हम साए किधर निकल रहे हैं और हम किधर जाए। अल्लाह हमें बेहतर करने की तौफीक अता फरमाए। इजाज़त, कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।